हर सुबह की तरह ये सुबह भी खूबसूरत सुबह। अल्लाह करे कि सुबह की जो एक महक है, सुबह का जो उजाला है, वो हम सबकी जिंदगियों में इसी तरह उजाला बिखेरता रहे और हमारी ज़िंदगियों को रोशन करता रहे। आमीन सुमा आमीन। और जी बात करेंगे थोड़ी सी, हम अपनी बात करेंगे। जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमारे देखने वाले हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं सब हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में वो कुछ ना कुछ करे। हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है। कभी कभी वो मकसद उसके माँ बाप सोच लेते हैं कि जी हमने बेटे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या पायलट बनाना है। कभी कभी जो बच्चा होता है वो खुद, उसके अंदर इतनी लगन होती है किसी भी काम को करने की कि वो खुद अपने ख्वाब देखता है और उस ख्वाब को पूरा करता है। तो ज़िंदगी में जब इंसान आता है, बहुत सारे लोग ऐसे इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, तो बिल्कुल ही बेकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई तो मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का। तो ज़िंदगी में जब भी आप कुछ सोचते हैं तो उसको सोचने के बाद उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहीं पे भी किसी के पास भी जादू का चिराग मौजूद नहीं है कि वो उसको रगड़ेगा, जिन आएगा और वो अपने सारी ख्वाहिशात उससे कहेगा और वो सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, नाम पैदा करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, और जिसमें सबसे पहले आपकी नीयत शामिल होती है। जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो आपके काम खुद ब खुद आसान होते जाते हैं और फिर आप तरक्की पे तरक्की करते जाते हैं। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने घर का नहीं, अपने ख़ानदान का नहीं, मोहल्ले का नहीं, शहर का नहीं, अपने पूरे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो आज जो गेस्ट हमारे पास आएंगे यहाँ पर, उनके बारे में भी यही कहेंगे कि जी उन्होंने अपने बलबूते पर, बग़ैर किसी सोर्स के, बग़ैर किसी सपोर्ट के, अपने बलबूते पर अपना एक नाम बनाया। बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत की। मेहनत के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, नीयत बहुत काउंट होती है। उनकी नीयत इतनी अच्छी थी कि अल्लाह ताला ने उनके रास्ते आहिस्ता आहिस्ता हमवार करने शुरू किए। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना एक नाम बना लिया तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैंने ये नाम तो बना लिया इस काम में, अब मुझे कोई दूसरा काम करना चाहिए। फिर उन्होंने एक दूसरा काम शुरू किया और उसमें भी उनको बहुत कामयाबियाँ मिली। फिर उन्होंने तीसरा काम शुरू किया, उसमें भी उनको बहुत कामयाबियाँ मिली। ज़िंदगी भी माशाल्लाह कामयाब गुजार रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो हमारे पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं और अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री के भी स्टार बन चुके हैं। इसके अलावा दूसरे मुल्क में जाकर भी काम कर आए हैं और अपनी अदाकारी का लोहा मनवा कर आए हैं। उनके बहुत ही ज़्यादा जो मशहूर ड्रामे थे, उनमें मेहंदी, मेरी अधूरी मोहब्बत, पीला जोड़ा, उड़ान, इश्क, जुनून, दीवानगी, अना और पता नहीं कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं। अनगिनत ड्रामे हैं जिनके हम नाम भी नहीं ले सकते। इसके अलावा जब उन्होंने मूवीज़ की तरफ कदम रखा तो उन्होंने इंतहा ही कर दी, यानी इंतहा कर दी। इंतहा के बाद ये दिल आपका हुआ, जवानी फिर नहीं आनी, मैं हूँ शाहिदा अफरीदी। लेकिन 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 उन्होंने सिर्फ अदाकारी तक ही वो महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया जो कि पाकिस्तान का बेस्ट प्रोडक्शन हाउस माना जाता है। और इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस के होते हुए बेस्ट प्रोडक्शन हाउस, और अब अपनी फिल्में भी उन्होंने बनाई जो कि आपने उनकी फिल्में, उनकी प्रोडक्शन की जो फिल्में हैं वो भी देखी। इसके अलावा दूसरे मुल्क जाकर, यानी हमारे पड़ोसी मुल्क जाकर 2 मूवीज़ उन्होंने की, जिनमें एक फिल्म का नाम दोबारा और फिल्म का नाम जश्न था। और इसके अलावा कोई सिर्फ यही काम नहीं, इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे काम ऐसे किए जो कि पाकिस्तान में शायद इस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में पहले कभी किसी ने नहीं किए थे। बहुत टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी लेकर आए, जिनमें बहुत अच्छे कैमरास, बहुत अच्छी लाइट्स, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता, वो तमाम चीज़ें इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस कराई। और अगर आप बात करें कि वो अच्छे एक्टर, टीवी स्टार भी हैं, मूवी स्टार भी हैं, अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, तो ये बात भी कहनी पड़ेगी कि वो सिर्फ एक अच्छे आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि वो एक अच्छे इंसान भी हैं। आज तक जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ, मैंने उनकी प्रोडक्शन में भी काम किया, बल्कि उन्होंने हमारे ज़िंदगी में भी गेस्ट अपीयरेंस दी थी मेरे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर। लेकिन जितना मैं उनको जानती हूँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने कभी ज़िंदगी में उनको किसी की बुराई करते हुए आज तक नहीं देखा। मैंने कभी उनके मुँह से नहीं सुना कि वो ऐसा है, फला ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अपने काम से काम, सबकी अच्छाई करना, सबको सपोर्ट करना। तो जी हम बुला रहे हैं हमारे मुल्क की शान, आपकी बहुत सारी तालियों में, हुमायूं सईद। जी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे ठीक ठाक? इतना लंबा इंट्रोडक्शन, सब कुछ तो मेरे बारे में पता है, मुझसे क्या पूछेंगे? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, वो हम पूछेंगे।
सबसे पहले तो बताएं कैसी गुजरी है जिंदगी, और अपनी जिंदगी से, लाइफ से आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं, या अभी और कुछ करना है और लगन है कि नहीं अभी ये रह गया ये करना है, ये रह गया ये करना है? नहीं, मैं जो कुछ भी किया मैं मुतमईन हूँ उससे। लेकिन ये है कि क्योंकि अपना जो भी किया वो काम मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, तो दिल करता है कि मैं और बेहतर करूँ। ये तो नहीं कि मैंने बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, जितना मैं कर रहा हूँ उतना बहुत है, उसको अच्छे तरीके से कर लूँ, उसको मेंटेन कर लूँ, ये मेरी आगे की सोच है। अच्छा, आपके देखने वालों को शिकायत है आपसे कि अब आप बहुत कम कम नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? कोई बड़े अरसे के बाद एक सीरियल आता है जबकि लोग आपको बहुत देखना चाहते हैं। हाँ, मैं अभी 4 साल बाद मैंने ये किया है दिल लगी, मगर मैं करूं क्या, इतने काम करने होते हैं, प्रोडक्शन भी संभालूं और फिर उसके बाद फिल्मों का भी मैंने बेड़ा उठा लिया कि मुझे पाकिस्तानी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके चलना है। तो इस वजह से मैं क्योंकि ड्रामे में टाइम बहुत लगता है, 30 किस्तें होती हैं, 26 किस्तें होती हैं, आपको तो पता ही है। उसमें तकरीबन आजकल 100 दिन लग जाते हैं अगर एक मेन लीड कैरेक्टर आप कर रहे हो, 90 दिन 80-90 दिन लग जाते हैं, तो इसलिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने निकाला इस साल, एडिट दिल लगी। अब इसके बाद 1-2 सीरियल्स करूंगा मैं, लेकिन साल का एक ही कर सकता हूँ। चले भाई, साल में एक सीरियल तो देख ही सकेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा हुमायूं, ये तमाम काम तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं, एक्टिंग हो गई, ये हो गया, घर में क्या आपकी मसरूफियात हैं ये बताएं? घर में भी क्या यही काम हो रहा होता है या फैमिली के साथ क्या मसरूफियात रहती हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग घर में अब तो वो, क्योंकि मेरी वाइफ भी इसी काम में है, प्रोडक्शन में है, तो हम अक्सर घर में इसी किस्म की बातें कर रहे होते हैं कि उसका क्या हुआ, इस प्रोडक्शन का क्या हुआ। वो कहती है ये मेरी प्रोडक्शन है, ऐसे बनेगी। मैं कहता हूँ ये ठीक है तो बनाओ। मेरी हिम्मत नहीं होती ना कहने की, मैं कहता हूँ बनाओ। मैं कहता हूँ बनाओ। तो घर में भी रहते हैं, लेकिन घर में एक सुकून होता है, अपनी बात है। रात को मैं उनके साथ बैठता हूँ, खाना साथ खाते हैं, और उसके बाद मैं फिल्में देखने चले जाता हूँ। मेरा एक शौक है कि मैं वो नीचे बेसमेंट में अपने डेली 1-2 फिल्में देखता हूँ, और जिस पे वो मुझसे चिढ़ती है कि क्यों जा रहे हो, वो ऊपर बैठो। फिर मैं 1 बजे तक उसके साथ बैठता हूँ, फिर मैं 1 बजे सोचे रात को नीचे उतरता हूँ, फिर फिल्म देखना शुरू करता हूँ। मैं 4-5 बजे सोता हूँ, और फिर मैं 11-12 बजे उठता हूँ, 1-1:30 बजे ऑफिस जाता हूँ। और अगर मेरी शूट होती है तो फिर मैं उस रात फिल्म नहीं देखता, और फिर मैं सुबह को शूट पे चले जाता हूँ। ऑफिस रोज जाते हो? हाँ, ऑफिस रोज जाता हूँ। रोज जाते हो? आज यहाँ आया हूँ, अभी मैं जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी, इतना काम किया पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री में, इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो आप कहेंगे कि जी सबसे ज़्यादा फाइन एक्ट्रेस है, जिसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, या जिसके साथ काम करके आपको पता चल जाता है ना कि जब सामने वाला रिस्पांस दे रहा होता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार ये तो, या ऐसा लगा कि ये तो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रही है? मैंने देखो, एक तो ये कि सब मुझसे ज़्यादा अच्छा करते हैं काम। और क्या सियासी बयान दिया भाई, जबरदस्त। और मैं सीरियसली ये समझता हूँ, जो जब भी अच्छा कर रहा होता है तो फिर उससे मेरा काम बेहतर हो जाता है, क्योंकि सामने अगर आप अच्छी एक्टिंग, आप अच्छा इंटरव्यू लेंगी तो मैं अच्छे जवाब दूंगा। ये बिल्कुल ऐसे एक्शन रिएक्शन की बात है। अगर आप अच्छी एक्टिंग कर रही होती हैं, आपके साथ मैंने काम किया है, वी डिड एक सीरियल हमने किया था, उम्मीद सहर, मुझे याद है, अना भी किया था, बट उम्मीद सहर वाज द फर्स्ट जो मैंने किया था। और आपका रोल, हम दोनों कैंसर पेशेंट्स होते हैं, और मुझे याद है मरीना डायरेक्टर थी, तो मरीना मुझसे बोल रही थी कि यार ये कैसा करेगी जवेरिया। मैंने कहा लेके देख लें इसको, और उसके बाद उसने मुझे बोला कि जवेरिया ने तुमसे अच्छा काम किया हुमायूं, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और तुम आज बता रहे हो हुमायूं मुझे? तो हुमायूं, कितने साल बाद तुम ये बात मुझे बता रहे हो आज? मेरे ख्याल से कोई 12-13 साल पहले की बात है ये। कितने पुराने हैं ना। 1-2 साल कम कर लिया मैंने। ये यहाँ कोई 4-5 साल पहले की बात। हाँ, ये 5-6 साल, 4-5 साल। तो मेरे साथ काफ़ी अच्छी एक्ट्रेसेस ने काम किया, चाहे वो आप हों, नादिया जमील, सानिया सईद, महविश, आयशा खान, मायरा खान, मैंने हर एक के साथ ही, मारिया वास्ती, मैंने सबके साथ काम किया हुआ है, और दे ऑल आर गुड। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। कोई किस तरह की एक्टिंग करती है, सानिया अलग किस्म की एक्टिंग करती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, और सब बेहतर हैं। कैरेक्टर के हिसाब से सबने रोल्स किए हैं, और दे आर वेरी गुड।
अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि अब जो आगे पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो फिल्म्स हों, चाहे वो ड्रामे हों, जिसमें आप खुद काम कर रहे हैं, वो उसके बारे में कुछ अभी बताएं? अब डन यलगार एक फिल्म है जो आ रही है, उसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर किया है। अच्छा, मेरी जिंदगी का सबसे डार्क कैरेक्टर, नफरत हो जाएगी लोगों को मुझसे। हो नहीं सकता लेकिन उसके साथ साथ मैंने जान के मैं ये दिल्लगी विल्लगी इसलिए की है कि ताकि ग्राउंड बना रहे हो, मुझसे लोग मोहब्बत भी रखें। और वो नेगेटिव कैरेक्टर एक फिल्म है गाजी, जिसमें मैं अगेन उसमें एक फौजी का कैरेक्टर है, पॉजिटिव कैरेक्टर, एक्शन मूवी है। और एक फिल्म अभी मैं कर रहा हूँ पंजाब नहीं जाऊंगी, जो मेरी अपनी प्रोडक्शन है। अच्छा, उसमें एक्टिंग करूँ। तो ये 3 फिल्में। तो हीरोइन कौन है उसमें आपकी? हीरोइन अभी अच्छा, नहीं बताना अभी कंफर्म नहीं हुआ, डिसाइड नहीं हुआ। जी परसों तक पता चलेगा। पता चलेगा। और उसके अलावा जो है जो दूसरी फिल्म है उसमें उन दोनों में मेरी कोई हीरोइन नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं ही हीरो हूँ, मैं ही सब कुछ खुद ही हूँ, विलन भी मैं हूँ। वन मैन शो चल रहा है। हाँ, वो फिल्म की नौयत ऐसी है, वो एक्शन मूवीज हैं उसके तो अंदर। कब तक नेक्स्ट फिल्म कब तक देख सकेंगे हम? कितना अर्सा लग जाएगा उसमें? यलगार तो शायद दिसंबर में आ जाए, नवंबर अच्छा। दिसंबर में। और फिर मार्च अप्रैल में पंजाब नहीं जाऊंगी। गाजी भी उसके करीब बीच में आएगी आएगी, ईद सही। पे नेक्स्ट ईयर। फिर जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 2 बन रहा है फेब में, सही। तो वो फिर अगले साल एंड में आएगा बकरा ईद पे। ओके, इस तरह 4-5 फिल्म्स हैं जिन पे काम हो रहा है। काम हो रहा है। अच्छा जी, हुमायूं सईद हमारे साथ हैं और अभी बहुत कुछ है शो में। अभी तो शो शुरू हुआ है, तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। कुछ नहीं, कभी कभी तो हंसने खेलने के दिन मिलते ही मार पाकिस्तानी टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हुमायूं सईद, जिनकी एक झलक देखने के लिए आज भी लड़कियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 1996 के मशहूर ड्रामा सीरियल ये जहां से किया और इसी साल एक सुपरहिट ड्रामा अब तुम जा सकते हो में खूबसूरत किरदार अदा करके बेहतरीन एक्टर का अवार्ड हासिल किया। इसके अलावा मेहदी, मेरी अधूरी मोहब्बत, पीला जोड़ा, उड़ान और इश्क जुनून दीवानगी जैसे हिट ड्रामा सीरियल्स करने वाले इस नगीने ने पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हुमायूं सईद ने जहां ड्रामा इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया, वहीं उन्होंने फिल्मी दुनिया में इंतहा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं हूं शाहिद आफरीदी और जवानी फिर नहीं आनी में शानदार अदाकारी करके अपने फैंस के खूब दिल जीते। फैशन मॉडल और खूबसूरत अपीयरेंस रखने वाले इस अदाकार ने 1 दर्जन से ज्यादा अवार्ड्स हासिल किए और साथ ही साथ जिस तरह अपने ड्रामा सीरियल्स प्रोड्यूस करके टीवी स्क्रीन को सपोर्ट किया, उसकी भी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। क्या बात है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कभी इंसान बैठता है अकेला तो सोचता है जितनी मेहनत उसने की है पहले दिन से लेकर, जब कदम निकाला था बाहर कि हाँ जी कुछ बनना है, कुछ करना है, जब से अब तक, जब वो टाइम पीरियड याद करते हो तो क्या वो सब याद आता है? हर चीज याद होती है हाँ, याद तो रहती या है फिल्म सब। की तरह दिमाग में घूमता है सारा? हाँ, बिल्कुल याद रहता है सब। और फिर ये होता है कि जब आप इतना अरसा काम कर रहे हो तो एक वक्त आता है जब आप उतनी एफर्ट नहीं कर रहे होते उस चीज़ को हासिल करने के लिए, तो वो वापस से आपको सोचना पड़ता है कि यार मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी मैं पहले करता था। मतलब एज अ प्रोड्यूसर मैं सोचता हूँ, एज एन एक्टर भी सोचता हूँ, तो फिर से आपको ना सब याद करना पड़ता है कि उसी तरह करना है वापस, तो फिर आगे कुछ और मिलेगा। हाँ। अदरवाइज आपने अगर सोच लिया कि आज मैंने सब कुछ कर लिया है और मुझे सब कुछ मिल गया है तो मैं अब कोई बात नहीं, अब मैं आराम करूंगा, ऐसा वक्त नहीं आता। ऐसा वक्त आता है मगर आपको यही सोच के वापस पीछे जाना पड़ता है कि अगर आपने वापस मेहनत नहीं की
तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा हुमायूं, ये बात तो सच है कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन शादी के बाद समीना ने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया। अगर वो तुम्हारे साथ, शायद बीवियां अगर साथ ना दें और हर वक्त टॉर्चर करती रहें तो शायद कोई भी इंसान ऐसी जगह पे पहुंच नहीं सकता, क्योंकि घर से जब तक आपको सपोर्ट नहीं हो, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो जगह पे जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या समझते हो कि समीना का कितना हाथ है? बहुत हाथ है, और जाहिर है मैं, क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, जब आई वाज 22 जब मेरी शादी हुई, तो उसमें यही था कि मैं इतना मैच्योर नहीं था। मैं समझता हूँ कि आपके साथ जो आपका पार्टनर, लड़कियाँ जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, और जब मेरी शादी हुई तो मेरे लिए अच्छा भी हुआ कि मैं बहुत सीरियस हो गया लाइफ में, काफ़ी उछलता कूदता था पहले मैं। तो मुझे ये हो गया कि मुझे काम करना है और जिम्मेदारी से करना है, और मुझे कुछ बनना है ताकि मैं अपनी फैमिली लाइफ को भी चला सकूं, मैं बीवी को खुश रख सकूं, किसी और तरीके से नहीं तो कम से कम अच्छा काम होता है करके। इंसान। और अगर मैं इतना शैतान हूँ या शैतानियाँ करता हूँ और जिससे वो परेशान होती है, तो एटलीस्ट मैं काम अच्छा करूँ। तो उसमें समीना ने, क्योंकि शुरू में समीना नहीं चाहती थी कि मैं इस फील्ड में आऊँ, और शी वॉज नॉट हैप्पी जब मैं एक्टिंग कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्पेक्ट करने लगी इस काम की, और उसने मेरा बहुत साथ दिया। बल्कि प्रोडक्शन में, क्योंकि मैंने शुरू में ही प्रोडक्शन शुरू कर दी थी, तो खाने वाने तक वो लेके आती थी, तुम्हें याद होगा। मुझे याद है बिल्कुल। तो वो इस तरह वो खुद प्रोडक्शन में उसने मेरी हेल्प की, सहारा और तो बनी, तुम्हारी सपोर्ट बनी है। मैनेजमेंट में वो ज्यादा अच्छी थी मुझसे। तो भाई एक दफा समीना के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें भाई। कुछ दिन पहले हुमायूं की सालगिरह गुजरी है, और हमने सोचा कि जब हुमायूं हमारे शो पर आई रहे तो इस मौके का फायदा उठाया जाए, क्योंकि मैंने तो शायद कभी कोई केक नहीं काटा हुमायूं की सालगिरह पे उसके साथ। जब मैं सेलिब्रेट करते नहीं, लेकिन केक तो कटता ही होगा। हाँ, वो समीना वगैरह कभी सरप्राइज मेरे लिए रात को तो जी आज आपके लिए एक सरप्राइज भी है। अच्छा। केक के साथ साथ एक और सरप्राइज भी है आपके लिए, और वो सरप्राइज ये है कि हमने आपके बचपन के कुछ दोस्तों को बुलाया है। बचपन के कुछ दोस्त हैं जो आज तक आपके साथ हैं, और भाई भाइयों से अच्छा दोस्त कोई होता है इंसान का। तो आज सरप्राइज है आपके लिए, तो मैं बुला रही हूँ हुमायूं सईद के तीनों भाइयों को, सलमान सईद, अदनान सईद और बाबर सईद के लिए बहुत सारी तालियां। क्या हाल है भाई? और हुमायूं, मेरे ख्याल है पहले केक काटेंगे हम। आइए इधर आ जाए। और पहले तो आपसे तो मैं, इनके तारुफ भी सबको पता ही है, सब इनको भी ड्रामा में देखा हुआ है, इनको भी देखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इस मौके पे आप क्या कहेंगे अपने भाई को, क्या दुआ देंगे, क्या विश देंगे? कि इसी तरह हमारे मुल्क का नाम रोशन करें और अच्छे से अच्छा काम करें, और हमें बहुत फख्र है इन पे, उनका भाई होना। और तंदुरुस्त रहूं मैं। अदनान भाई इसी तरह तरक्की करें, और माशाल्लाह पहले ही बहुत तरक्की की हुई इनने। इंशाल्लाह इंसान कितनी तरक्की कर ले, उसका एम फिर और आगे बढ़ता ही जाता है, बिल्कुल। और इंसान सोचता रहता है। बाबर आप क्या कहेंगे? ये एक मुल्क का असासा है, बिल्कुल। ये सब जानने वाले हैं आप लोग सब। मुल्क के लिए बहुत काम करना है इनको, मुल्क का नाम तो रोशन किया है ना, चाहे किसी भी फील्ड में किया हो इंसान ने, और करना चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारी भी दुआ है, मुल्क है तो नाम होता है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। पार्टी और बनाएंगे हम लोग हैं और हमारी भी दुआ है, जितने भी देखने वाले हैं यहाँ पर, ये सारे आपके फैन हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मैं फैन नहीं हूँ, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्ची हो, चाहे कोई भी। हाय हाय कितनी खुश हो, खुशियाँ देख लें इनकी। तो इन सब की दुआएं भी साथ हैं, और एक्सप्रेस की, हमारे सतरंगी की टीम की दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आप, मैं तो चारों का कहूँगी कि चारों भाइयों के अंदर मोहब्बतें कायम रखे, आप लोगों को एक साथ रखे, और आप लोगों को बहुत तरक्की दे जिस जिस फील्ड में आप लोग काम करें। और एक मोमबत्ती रह गई, इसको मैं बुझा दूँ और आप काटेंगे। ये आ जाए ज़रा करीब करीब आ जाए सारे। उप्स, अदनान आ जाओ, ये आपकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear
भी मैं साफ कराती हूँ, कोई नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday. बस बहुत मोटा हो रहा हूँ मैं। Happy birthday, dear Humayun. Happy birthday to you. एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हुमायूं सईद अपने तीनों भाइयों के साथ मौजूद है और इनके एक भाई और हैं जो कि अमेरिका में हैं। आमिर, आमिर नाम है ना उनका। वो सबसे छोटे हैं? नहीं, वो मुझसे छोटा। आपसे छोटे। अच्छा, सबसे बड़ा कौन है आप लोगों में? हुमायूं। हुमायूं के बाद आप, उसके बाद आमिर। आमिर। अच्छा, तुम लग रहे हो वैसे। फिर तुम, फिर सलमान। सबसे छोटा सलमान है। ओहो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ही होता है ना, वो घर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा जी, सलमान को आजकल आप देख रहे हैं एक्सप्रेस से ही ड्रामा चल रहा है, यही है ज़िंदगी। इसके अलावा इन्होंने बहुत से ड्रामे किए जो आके आपने देखे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, जिसमें ये शादी नहीं हो सकती, तुम मिले। इसके अलावा और बहुत सारे ड्रामे हैं जो कि अब आइंदा आने वाले दिनों में आप इनके देखेंगे। अदनान की बात की जाए तो महमूदाबाद की मलकाओं में जितने करप्ट आदमी थे उनमें एक ये भी थे। है ना? इसके अलावा प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं। एक इनका प्रोड्यूस किया हुआ एक ड्रामा मैं अकेली रह गई, पीटीवी से ऑन एयर था, वो आपने देखा होगा। इसके अलावा अगर हम आते हैं बाबर की तरफ, तो बाबर जो काम कर रहे हैं वो काम सबसे मुश्किल है दुनिया का। और कहते हैं कि माँ तो जो है ना बच्चे की तरबियत करती है, लेकिन जो तालीम देता है वो दूसरा बाप होता है। तो ये टीचर भी हैं और इसके अलावा एक हमारे बहुत बड़ा नाम है हमारा, ले देती हूँ चलो, PIA से भी मुंसलिक रह चुके हैं। और इसके अलावा मैं इनसे पूछूंगी कि आपने ये शोबा क्यों चुना? इट्स अ रिहैबिलिटेशन। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन तो बड़ी मुश्किल चीज़ होती है करनी, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और हमारे यहाँ के बच्चों को बहुत ज़रूरत है, जो चूच वो मीडिया पे देखते रहते हैं तमाम चीज़ें। 90%। आप सोच लें कि क्या म्यार है हमारी लाइफ का, बिल्कुल। हमारे बच्चों का। बिल्कुल। बहुत फ्यूचर उनके डार्क हैं, लेकिन इतने ब्रिलियंट हैं वो कि हमारा अगर उनको थोड़ा सा कुछ आप दे दो तो वो आपको क्या बना के दे देंगे, वो you बिल्कुल can't बिल्कुल imagine। ठीक बात की। और बड़े बच्चे क्या, बड़ों के दिमाग भी हमारे अब अजीब से ही हो चुके हैं। जो जो चीज़ें इंटरनेट पर आती हैं हम देखते हैं, तो देख बहुत के लॉस हो रहा है बच्चों का। बिल्कुल लैक ऑफ पेरेंट्स करना चाहिए उनको, वो चीज़ वो नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल पेरेंट्स नहीं दे रहे। अब वो अपने कामों में लगे हुए कामों में हैं, लगे वो ड्रामा देख रहे हैं, तो वो बच्चा अलग है, बच्चों की अलग दुनिया हो गई है अब वैसे। अच्छा, जब आप लोग बच्चे थे तो आप लोगों की क्या लाइफ थी? कितना लड़ते थे, कितनी मारपीट होती थी आपस में, क्योंकि बहन तो कोई थी नहीं, सारे भाई भाई थे। मार खाई हम अपने फादर से मार खाते थे, उसी तरह जैसे सब बच्चे शरारतें करते हैं या खेल कूद में ज़्यादा तवज्जो होती है। मैं इन सब में सबसे ज़्यादा डरता था अपने पेरेंट्स से। मुझे जहाँ तक लगता है ये सब इतना नहीं डरते थे। क्यों भाई, तुम लोग क्यों नहीं डरते थे? और हम डरते थे, लेकिन डरते थे लेकिन कम डरते थे, मुझसे कम डरते सबसे ज्यादा थे। शैतान आई थिंक ये कौन सामने बैठे सबसे ज्यादा शैतान बाबर था। बाबर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, घर में अक्सर होते हैं, भाई होते हैं आपस में खेल रहे होते हैं, गलती कोई करता है और इल्ज़ाम, तो ऐसा कौन बच्चा था तुम लोगों में जिस पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि इसने किया है और वो पिट रहा होता था? पता नहीं, मैं शरीफ। आप शरीफ थे? अच्छा, ये शरीफ थे, कह रहे ये समाओ बाबर ज्यादा शरीफ था ना जिसको पिटती थी मार। अच्छा। समझे बात। बाबर था मैं, लेकिन काइंड ऑफ ये लाडला यही सबसे होता था। अच्छा। और ये क्योंकि शरारती भी था, बट एक तो कहा ही जाता था ये सबसे ज्यादा गुड लुकिंग था और गोरा चिट्टा ज्यादा था, और समाओ इसको घर वाले ज्यादा पसंद करते थे उसको। अच्छा। ये उस वक्त ऐसा ही लगता था और इसकी सारी बातें मानी भी जाती थी, ये मुझे लगता है। अच्छा, मैं बड़ा था और मैं बस यही किसी तरह सोचता था कि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से पढूं और मेरे अब्बू मुझे ना मारें या मुझे भी अब्बू सख्त है बहुत। उतना ही पसंद करें। Strict थे अब्बू। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट थे और अभी भी वो हैं और अभी भी स्ट्रिक्ट हैं अभी भी। और मैं अब भी उनसे डरता हूँ। लेकिन ये कि जाहिर है अब वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है,
लेकिन उनके अंदर एक जो गरज है वो आज भी है। जब आवाज निकालते हैं तो बस फिर सब हम कांप जाते हैं। अच्छा, तुम सबसे छोटे थे सलमान, सारे काम तुम करते थे घर के? नहीं नहीं होता है ना, जैसे कोई काम होता है जो सबसे छोटा होता है वो सारे काम वो कर रहा होता है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं छोटा आगे जिसको छोटा कहते हैं घर का, नहीं करते थे? तुम करते हो? कि शक्ल से लगा था, इतनी मासूम शक्ल बनाई है ऐसा लग रहा है कि सारे काम यही करता था। सलमान अब बहुत काम करता है, अब वो बहुत ख्याल रखता है घर पे। ये काम जो है ना ये आमिर का हाँ, वो भी तो किसी प्ले में आए हैं ना? हाँ, वो भी शुरू में सबसे पहले आई थिंक वही आया। तो मैंने अमेरिका में एक प्ले किया था, तुम ही तो हो, उसमें ही डिड वन कैरेक्टर, और एक और भी प्ले था उसमें भी आया था। अच्छा। और फिर वो चला गया, उसको गए हुए अरसा हो गया, 10 साल से वहाँ है बाहर। तो अच्छा, तो अब ये ख्याल रखते हैं, अब ये फर्मा बरदार हाँ, ये है। काफी ख्याल रखता है घर पे अब्बू का। हाँ, रखता है। अच्छा, कुछ सवालात हैं मेरे पास और उन सवालों के जवाब इन तीनों से हमने ले लिए हैं। ठीक है। ठीक है, और वो सवाल अब मैं आपसे पूछूंगी ओके। और हम देखते हैं कि आप लोग भाई आपस में एक दूसरे को कितना जानते हैं। ओके। ठीक है, तो तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो? खुशियां मनाई जा रही हैं, हर बात पे तालियां बज रही हैं, मजे आ रहे हैं सबके। अच्छा जी, पहला सवाल है कि आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? मेरा ब्लैक। ब्लैक। तो जी सलमान ने जवाब दिया ब्लैक, अदनान ने जवाब दिया ब्लैक, बाबर ने कहा भाई मुझे नहीं पता। तो भाई दोनों के जवाब सही। अच्छा जी, खाने में कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? बिरयानी। बिरयानी। तीनों ने बिरयानी बोला है। वाह भाई, ये तो बड़ा मजा आ रहा है, कोई हमारे गुड्डे को तो हंसने का मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा, घूमने के लिए कौन सी जगह पसंद है? घूमने के लिए मतलब मुल्क से बाहर कहीं? हाँ, मुल्क से बाहर। मतलब मुझे न्यूयॉर्क पसंद है वैसे। न्यूयॉर्क पसंद है। अच्छा भाई, सलमान ने कहा कि जहाँ काम होगा वही जगह पसंद है। हाँ, जब आप काम ठीक से है। जाते हैं कहीं। अदनान ने कहा कि हर जगह और बाबर ने कहा कि कोई भी जगह रोमांटिक हो बस। तो फिर इनकी जवाब दुरुस्त हो गया एक। चुप। तो फिर सैन फ्रांसिस्को का था। आपने सैन फ्रांसिस्को कहा? आपने कहा जहाँ काम हो। अमेरिका में। अच्छा, चले, सैन फ्रांसिस्को भी मैंने अच्छी कहा, जगह है, जहाँ पे आज़ादी वो भी हो, रोमांटिक जगह है, बड़ी है। जहाँ पे आज़ादी हो वहाँ पे ये ज्यादा अच्छी बात ये नहीं भी है। सही, चाहे वो कोई भी काठमांडू जगह। क्यों ना। अच्छा जी, हुमायूं नाराज हो जाए तो कैसे मानते हैं? आप कैसे मानते हैं? मैं नाराज होता ही नहीं हूँ वैसे तो। अच्छा, सलमान ने जवाब दिया कि नाराज होते ही नहीं है। अदनान ने कहा अम्मी मनाती थी पहले, बाबर ने कहा नाराज नहीं होते। तुम हार गए। अदनान के ऊपर हंसो जल्दी से, जोर जोर से। हंसो। तुमने गलत जवाब दिया है। जब होता था तो अम्मी मनाती थी। कब नाराज होता था मैं तो? जब कभी होता था, अबे भाई तो हुआ ही नहीं, बचपन की बात कर मुझे रहा तो हूँ, याद ही नहीं। कभी भी। बचपन की बात कर रहा हूँ, चलो याद उसको नहीं। याद होगा। तो इन दोनों ने तो सही, देखो तीन एक कोई बात करे तो बोला कि हंसो इसके ऊपर जल्दी से। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है कि सबसे ज्यादा किस भाई से प्यार करते हैं? ओए होए, मुश्किल सवाल आ ये गया। जाहिर है, डैन ये तो- डैन ये डैन। तो वो बिल्कुल वो, आप किसी बाप से पूछें कि हाँ किस बच्चे से प्यार करते हो, तो वो तो है सभी से है। और दूसरा ये कि इन सबको अदनान और को बचपन में ज़्यादा इसके साथ मेरा, क्योंकि ये मेरे तकरीबन मेरी बराबर की एज का था, तो इसके साथ मेरी ज़्यादा दोस्ती ज़्यादा रही है। इनको वैसे खिलाया हुआ है, तो एक ही लेवल है सबका, इसमें कोई वो नहीं है। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? सलमान ने बोला होगा मुझसे। सलमान ने कहा मुझसे, शायद मुझसे। बाबर ने कहा सलमान से, अदनान ने कहा सबसे। तो फिर अदनान का जवाब दुरुस्त हुआ। भाई अदनान के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, वैसे दो का ख्याल है सलमान से। बाबर ने भी कहा सलमान से, उन्होंने कहा मुझसे। तुमने कितने जल्दी हाँ, बोला, तो उसने कहा मुझसे। गलत तो नहीं कहा, मगर मसला ये था कि ये बहुत छोटा था। हाँ, जब हमारा पेयर बना हुआ था तो मैं इसके साथ साथ छोटों को होता था तो जगह। उसमें भी जब इनका लाते ब्रेकअप हुआ तो फिर नहीं, जब
जब हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो गया। इट इज लाइक दैट। अब वो है। बचपन में इसकी बारी भी नहीं आती होगी खेल के दौरान ना? नहीं, मैं इनके साथ बहुत क्लोज रहा हूँ, हर जगह मुझे साथ लेके जाते थे और अभी भी। हाँ ये बस मेरी शॉपिंग हमेशा से ये छोटा करते हैं। था ना, ज्यादा से डिफरेंस बहुत ये था। इसको बच्चों गोद की में भी तरह- खिलाया हुआ एक तरह से। When I was 13-14 ईयर ओल्ड, तो ये उस वक्त पैदा हुआ था और यू नो उस वक्त इसको लेके खिलाया हुआ घूमते गोद में, मोहल्ले ले में लेके इधर घूमते थे। उधर। एक दफा मस्जिद भी छोड़ के आ गया था मैं। भूल गए थे? मैं इसको लेके गया मस्जिद और जुम्मे की नमाज में भूल गया। अब जुम्मे जुम्मे की नमाज ये छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, मैं नमाज पढ़ के दुआ मांगी, वापस घर चला गया। और घर पे सब पूछे सलमान का, मैंने कहा वो मैं तो उसको मस्जिद में भागा फिर वापस। अच्छा, वैसे हमने सुना है कि आपको भूलने की बड़ी आदत है। हाँ मुझे है, भूल जाते हैं? शुरू से है काफी। वो बेसिकली केयरलेस हूँ। शुक्र है समीना याद है। उसको भूलो वो पीछे से आ जाती है कहीं से। अच्छा, हमने सुना है कि आपको पायलट बनने का शौक था पहले। जी था। तो अगर जहाज उड़ाते तो क्या करते हो? निकल जाते कहीं और। कहीं और लैंडिंग हो रही होती। अच्छा जी, आखिरी सवाल, आपको किस बात पर गुस्सा आता है? मुझे मेरे ख्याल से झूठ पे गुस्सा आता है। झूठ पे गुस्सा आता है। बस। झूठ पे तो सबको गुस्सा आता है। अच्छा, सलमान ने कहा कि ज्यादा गुस्सा नहीं आता। हाँ असल तो बात यही है। अदनान ने कहा बेतु की बात पे गुस्सा आता है, और बाबर ने कहा कि नहीं आता। इसका मतलब नहीं आता, कम आता है। ना, मेरे ख्याल से यही सही बात है। मुझे तो नहीं लगता कि कम आता है। क्यों तुम पे आया हुआ गुस्सा? याद है अना में गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो कुछ ज्यादा ही आता है। हाँ, जब आता है तो बहुत बुरा। आता है तो बहुत बुरा आता है। और जी एक गाना आप चारों के लिए, शबी हमारे साथ मौजूद हैं, गाना गाएंगे आप चारों के लिए। आज ज़ाहिर है शो आप लोगों का है, तो आप लोगों के लिए गाना गाया जाएगा जी। बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा बजाया भाई हजरती बैंड और हमारी शबी के लिए बहुत सारी तालियां। और इसी गाने के ऊपर खूबसूरत से गाने में एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मजा आएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी। हुमायूं, अदनान, सलमान और बाबर हमारे साथ मौजूद है। और हुमायूं, यहाँ पे आपकी कुछ फैंस बैठी हैं जो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, तो किसके पास माइक है? सबसे पहले कौन बात करना चाहेगा? जी नाम बताइए पहले। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं सईद, मेरा नाम अरूबा है। जी जी वालेकुम ठीक है सलाम। जी, हुमायूं सईद आप मुझे बहुत पसंद है और मुझे इतना शौक है, मतलब इतना क्रेज है आपसे बात करने का और आपके साथ काम करने का। मतलब जब आपका ड्रामा आता है ना दिल लगी, तो मैं तो पागल हो जाती हूँ। जब मैं आपका ड्रामा देखती हूँ ना दिल लगी, तो मैं पागल हो जाती हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं क्या हो गया है तुम्हें? कहती हूँ बस दिल लगी आ गया, हुमायूं आ गया सब। काम क्या करना चाहती हैं आप? काम ड्रामे में करना चाहती हूँ। भाई हीरोइन ले लें इनको आप। अगली हीरोइन यही होगी। बस मुझे जो है ना हुमायूं सईद के साथ ही काम करना है। और अच्छा, मुझे- कोई डायलॉग वगैरह बोल के दिखाएं अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं। आपको आती होगी ना एक्टिंग फिर थोड़ी बहुत तो। बस मैं अम्मा अम्मा आपके साथ ही जो मेरी माँ बोलेगी, अम्मा जी बोले, अम्मा जी बोले। ये क्या था? दिल लगी है, दिल लगी। ये नहीं, मेरी आप- एक्टिंग की है। आपने की थी ना एक्टिंग, दिल नहीं, लगी ये में। अपनी एक्टिंग बता रही अम्मा अम्मा जी, अम्मा छोड़ो, अच्छा, अम्मा की छोड़िए। डायलॉग खुद बोल रही है। जी जी नहीं, आप ऐसा आप फर्ज करें कि आपका हुमायूं के साथ सीन हो रहा है कोई, जी। ठीक है, और आपने उनको बस ये कहना है कि मैं जो हूँ वो हर हाल में आपके साथ मुझे काम करना है, तो आप किस तरह बोलेंगी? हुमायूं बस मुझे आपके बिना और किसी के साथ काम ही नहीं करना, सिर्फ आपके साथ काम करना है। गुड, आप अच्छी सिलेक्ट एक्टिंग, भाई अच्छी एक्टिंग की है Select कर लिया वाकई। तुम्हें हुमायूं लेना ले, मैं जरूर ले लूंगी। अच्छा जी, और कौन है? आप हैं, आपको क्या करना है? मुझे हुमायूं सईद बहुत पसंद है। आई लाइक यू वेरी मच और मैं आपके लिए पोइट्री पढ़ना चाहती हूँ। ओए होए, जबरदस्त।
तुम नहीं इधर आओ ना, जानते इधर करीब आओ ना थोड़ा सा। उन्होंने भी दूर बैठे बैठे एक्टिंग कर ली सारी। नाम क्या है, पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम सनिया है। इधर आ जाओ। सनिया जी जी, सनिया। हाँ Facing मार देते ऐसे हैं। ठीक है। करीब से देख लो। जी। तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, धूप में घने पेड़ का साया हो, दिल की गहराइयों में छुपा हुआ नगमा हो, सुबह की तन्हाइयों में खोया हुआ लम्हा हो, चांदनी रातों में चलकती हुई मैना हो, बुलंदियों पर जो ले जाए वो जीना हो। तुम पे जाहिर ही नहीं कुछ भी हकीकत अपनी, देख लो मेरी निगाहों में हकीकत अपनी। शाम हो कि सहर हो, चांद हो कि सितारा हो, तुमसे रोशन ये जहां, तुम रोशनी का इस्तियारा हो। दिखाना जरा। अच्छा, जबरदस्त। ये तस्वीर अपनी लगाई है? नहीं। चले जी, हुमायूं कैसी लगी आपको शायरी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। तो ये मैं रख इन्होंने के पढ़ी भी। हुमायूं को दे दूंगी, ठीक है, आपकी तरफ से। चले जी, बहुत सारी तालियां। थैंक यू। अब कोई रह गया बाकी? कोई और बाकी रह गया है? आप भी हैं? अच्छा, दीजिए जी। हुमायूं सईद, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपके साथ परफॉर्म करना चाहती हूँ किसी भी सॉन्ग पर। प्लीज़ करेंगे मेरे साथ परफॉर्म? तो आपको किसने दिया ये डाला? अल्लाह की कसम, मैंने नहीं दिया। कि जिस तरह ये लोग स्टार्ट करते हैं ना, मैं हुमायूं सईद की बहुत बड़ी फैन हूँ और भाई मैंने सिर्फ ये कहा था कि ऑडियंस को बता देना कि हुमायूं सईद है हमारे शो पे, तो उस हिसाब से ऑडियंस आई है। हाँ जी, गाना परफॉर्म करना है? नहीं। नहीं। डायलॉग भूल गया। हाँ जी हाँ। नहीं, पहले बोलो हाँ या नहीं। हाँ। तो कौन सा गाना सिलेक्ट किया है? कोई सा भी। कोई तो सा भी बताया भाई, होगा किस पे करना है। कोई सा भी गाना लगा दो भाई, लगा दो। माइक रख के आ जाए इधर आप। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई एक तेरा रंग सावला बंद मेरी कहूँ क्या मला दिल्ली हिले मटक मटक जैसे रवीना टंडन गल गाने आई है बंधन गोली चल गई धाए अगर विलती ईगो में रहती नगर विलती ईगो में रहती टशन दिखाती फुल अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। आपका नाम क्या था? नाम क्या था आपका? कोमल। कोमल के लिए बहुत सारी तालियां और हुमायूं के लिए भी बहुत सारी तालियां कि हुमायूं इतने हम्बल है अपने फैंस के साथ, वरना बड़ा मसला होता है। हाँ जी, अब क्या चाहिए? अब कुछ अच्छा भाई, आए हाय भाई, फ्लावर्स भी हैं भाई आप लोगों के लिए। मौजूद और एक बड़े मजे की एक्टिविटी करने वाले हैं हम लोग, जो कि हमारे
घरों में अक्सर हम चीज़ें बातें जो होती हैं हम नहीं करते हैं, और हम कभी सोचते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा यूँ है और ऐसा है और वैसा है। तो वही चीज़ होने वाली है इनके साथ भी। मैं एक सवाल करूँगी इनसे और उस सवाल का जवाब ये लोग देंगे। उस सवाल का जवाब इन तीनों में से किसी एक का नाम है, ठीक है? और हम देखेंगे कि तीनों में से कौन सही जवाब देता है। यानी जिसके 2 जवाब हुए एक साथ एक जैसे, इसका मतलब वो सही जवाब है, और जिसने गलत दिया इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के नाम है। आप लोगों को इधर आना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। आ जाइए तीनों। बाबर, हम दोनों मिलके इनके मजे लेंगे। ये हुमायूं का नाम है, ये सलमान का, और ये तुम्हारा अदनान का, ठीक है? आइए, ये आपका देख लो कहाँ कहाँ कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं। अदनान, हुमायूं और सलमान, ठीक है? थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हुमायूं, देख के थोड़ा पीछे। आप इधर आए, आप इधर। हाँ, तो मैं देखना किधर है? आपने सिर्फ सामने ही देखना है, कैमरे में। हाँ, थोड़ा पीछे। हाँ, और कोई मुंह से नहीं बोलेगा, ठीक है? मैं अब सवाल करना शुरू कर रही हूँ और देखते हैं कि किसके कितने जवाब सही होते हैं, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? सवाल नंबर 1, आप तीनों में से सबसे ज्यादा दिल फेंक कौन है? अदनान ने कहा हुमायूं, हुमायूं ने कहा हुमायूं, और सलमान ने कहा हुमायूं और सलमान दोनों। जवाब दुरुस्त। अच्छा जी, तीनों में से सबसे ज्यादा गिफ्ट्स किसको मिले आज तक? हुमायूं, हुमायूं, जवाब दुरुस्त। अच्छा जी, लड़कियों का क्रेडिट तीनों में से सबसे ज्यादा किसने डलवाया फोन में? लड़कियों के फोन में क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा किसने डलवाया तीनों में से? जवाब दो, जवाब। किसी ने नहीं डलवाया यार, कोई तो, तुमने तो नहीं डलवाया, वो कोई एक होगा। नहीं, इसने कोई भी नहीं तो डलवाया। नाम तो बताना पड़ेगा। शक किस पे? चलो, शक की बुनियाद पे। शक की बुनियाद। नाम बताओ भाई। मैं और हुमायूं ऐसा कर ही नहीं सकते। कह रहे मैं और हुमायूं ऐसा कह नहीं सकते, जबकि सबका ख्याल है कि तुम हो। हुमायूं ने कहा सलमान, अदनान ने कहा हुमायूं, और सलमान तो बज़िद है कि ऐसा हुआ ही नहीं जिंदगी में कभी। नहीं हुआ। नहीं हुआ? चलिए, नहीं हुआ होगा। अच्छा जी, तीनों में से सबसे ज्यादा सेल्फिश कौन है? बताओ ना। नाम बताओ। हुमायूं, नाम पीछे हो थोड़ा। मेरे पास जो 2 नाम हैं, दोनों सेल्फिश नहीं। 3 नाम है, 3 नाम है तुम्हारे पास। पीछे, इसके पीछे नाम है सलमान के। अच्छा, नाम दोनों ने एक जैसा जवाब दिया, तुम भी दे दो जवाब। नाम कम है, नाम कम है। पीछे दो का लिखा हुआ है नाम। एक अदनान का नाम रह गया और वो ही नहीं ले रहा किसी का नाम। बताओ ना। अदनान ने जवाब दिया सलमान, जबकि हुमायूं और सलमान ने जवाब दिया अदनान। और झूठे हैं दोनों झूठ कह रहे हैं। कह रहे झूठे हैं दोनों। आपसे पूछूंगी कितना सही है कितना गलत है। लो, वो तो कह रहे थे। इस मुकाबले में मैं नहीं हूँ। अच्छा जी, तीनों में से सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड्स किसकी हैं या किसकी थी? हुआ करती थी, चलो। सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड्स किसके पास हैं? अबे क्या सवाल है? जवाब दो ना। हेलो, गर्लफ्रेंड्स? हाँ, खुजा क्यों रहे हो? तुम जवाब ही नहीं दे रहे। बताएगा थोड़ी। जवाब अब सबकी होती है, अब क्या है, इसकी होगी। सलमान जीत गया। चले भाई, इसमें तो सलमान जीत गया। तीनों ने एक ही नाम लिया, अदनान ने भी, हुमायूं ने भी, सलमान ने खुद अपना नाम लिया कि जी मेरी ही है। अच्छा जी, बचपन से लेकर आज तक एक दूसरे के कपड़े बगैर बताए कौन पहनकर भाग जाता था? अदनान इतना सोचता है ये। हाँ, जल्दी। अदनान हर काम में सलमान। सोचता ही रहता है। हुमायूं ने कहा सलमान, सलमान ने कहा सलमान, अदनान ने कहा मैं।
अदनान मेरे कपड़े पहनता है, मैं हुमायूं भाई के पहनता हूँ, जैकेट भी हुमायूं भाई की है। इसका मतलब अदनान सलमान के कपड़े पहनता है। नहीं, सलमान की नहीं पहनता। तो तुमने अपना नाम क्यों लिया फिर? अबे हुमायूं वो का कह रहे पूछा मेरे ना। कपड़े पहनता है अदनान, सलमान कह रहे हैं। देखा कैसी लड़ाई किसके? करवाई मैंने तीनों में। तो मेरे पहन के भाग जाता है ये। अच्छा जी, एक और सवाल, तीनों में से सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? झूठ है, झूठ है, झूठ है, इसमें एक नाम कम इतना है। सोचता है, इतना सोचता है, कुछ झूठ बोलता है ना वो ज्यादा सोचता है। हाँ जी, अपना नाम सबसे लिया। ज्यादा झूठा ये जा रहा है। दोनों ने अदनान का नाम लिया, उसने अबे सलमान दो का से नाम क्या लिया। होता है? दो से सलमान क्या का नाम मतलब लिया है? अदनान दो से ने। क्या सच हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता। दो मिलके झूठ बोल रहे हैं। वो गुस्से में आके सीरियस हो गया। दो मिलके वो अपना नाम कभी नहीं लेगा। उसने लिया सलमान का नाम कि सलमान कंजूस है। अच्छा जी, तीनों में से ज्यादा लड़का कौन है, लड़ाका कौन है? फिर रुक, सोच रहा। तीनों ने एक ही नाम लिया, अदनान जीत गया। लड़ाका तैयार है हमारा, हमारे लड़ाका तैयार है के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, तीनों में से सबसे ज्यादा केयरिंग कौन है? जवाब दो, इतना तब्बा में जवाब ही नहीं दे रहा। हुमायूं ने कहा सलमान, सलमान ने कहा सलमान, अदनान ने कहा मैं, अदनान। सलमान बहुत हंस रहा है तुम्हारे ऊपर। क्या कहा? हंस रहा है सलमान। उसने क्या कहा? सलमान उसने कहा सलमान, हुमायूं ने भी कहा सलमान, तुमने कहा वह तो अदनान। अच्छा जी, बचपन में अब्बू से सबसे ज्यादा मार किसको पड़ी है? वैसे इसका जवाब हो चुका है पहले। आप तीनों में से किसको पड़ी है? चलें। मुझे हाँ भी जी। बहुत पड़ी है, आई थिंक दोनों को पड़ी है। लेकिन तीनों का जवाब दुरुस्त, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जी, तीनों में से खाना खाने का शौकीन कौन ज्यादा है? ये भी सबने सारे उठा लिए। सब है, सब। तीनों ने सबके नाम उठा लिए हैं। हुमायूं ने भी दोनों तीनों नाम, उन्होंने भी दोनों तीनों, और इन्होंने भी जी। तीनों के जवाब बिल्कुल सही हो गए। और एक सवाल और रह गया है, फजूल खर्ची करने की आदत किसको सबसे ज्यादा है? जवाब दुरुस्त, हुमायूं का नाम आया। बहुत सारी तालियां तीनों भाइयों के लिए। अदनान, आपके कितने जवाब गलत हुए? इनके 4 जवाब गलत हुए, बाकी सारे जवाब गलत इनके सही क्या थे। हुआ? तो इसका मतलब तुमने सबसे ज्यादा झूठ बोला है। तुमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना, है? इससे गलत सही का। प्लानिंग की थी हमने तुम्हारे खिलाफ। अदनान कहता है कि ये कौन कहता है कि ये दोनों सही हैं? मैं सही हूँ। उन्होंने कहा केयरिंग कौन है? सबसे पहले अपना नाम, बुरे बुराइयों में दूसरों के नाम, केयरिंग में अपना नाम। अपनी केयर सबसे ज्यादा करता है वो। हाँ? अपनी अच्छा। केयर सबसे ज्यादा वही करता है वैसे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। बाबर आप बताएं, जितने जवाब इन्होंने सही दिए हैं वो सही हैं? बिल्कुल सही है। चलो भाई, हुमायूं के और सलमान के जवाब सही है, बाबर ने जवाब दे दिया। हो गया भाई तुम्हारा काम तो। और जी एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, और क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है तो एक गाना और सुन लेते हैं। जी शबी। छोटी सी एक्टिविटी और है जो कि सलमान और अदनान के लिए है। आप लोगों को मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी अलग अलग, ठीक है? और आपने कोई भी 5 निशानियां, बहुत फेमस लोग होंगे जिनको सब जानते हैं, कोई 5 निशानियां बतानी है या उनकी कोई एक्टिंग या कोई नकल करके बतानी है, और हुमायूं ने और बाबर ने गैस करना है कि वो कौन सी पर्सनैलिटी है, ठीक है? ओके। अच्छा, हाय हाय, अदनान की तो शक्ल ही हो गया। एक्टिंग के गौर दिखाओ आज यहाँ पर। अच्छा जी, तो सबसे पहले सलमान का करते हैं, ठीक है? सलमान आ जाओ।
अच्छा, आपको मैं तस्वीर दिखा देती हूँ और बाकी लोगों को भी दिखा देती हूँ, ठीक है? ओके। मुझे क्या पता, ठीक है, बोलना नहीं है मुंह से, आ गई नजर सबको। सही, चलें जी। अरे अच्छा, 5 निशानियां मुझसे पूछेंगे? 5 निशानियां, हाँ ये पूछेंगे ना? हाँ हाँ, ये पूछेंगे, आप बताएंगे ना, कुछ भी आप अपनी मर्जी से भी बता सकते हैं। पाकिस्तानी एक्टर है। एक्ट्रेस है, हाँ। एक्ट्रेस है। पुरानी है, 10 साल पुरानी है या अभी नई है? 10 साल पर। ओके, और कुछ एक्टिंग ही कर लो उसकी। तुम भी तो कुछ बताओ ना। बताना है ना। हाँ, बता नहीं, सकते वो हो, बता सकते हो। कैसे बोलती है? निशानियां बाल छोटे हैं बड़े हैं? हाँ, इतने बाल हैं तकरीबन। और कुछ निशानी बता मेरी सकते हो। हीरोइन आई है कि नहीं आई? क्या? मेरी हीरोइन आई है कभी? हाँ हाँ, बहुत आई। बहुत आई है। समीना पीरज़ादा? नहीं 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 तो कुछ तो उसका बोलो। कुछ तो बताओ ना। क्या तुम बता सकते हो, 2-4 निशानियां बता डायलॉग सकते हो। बता दे। बोलती इसी तरह कैसे? ही बोलती है वो। कैसे? स्वीट सी है बहुत। सानिया सईद, नादिया जमील, मारिया वास्ती। अरे कुछ नहीं। बताओ तो। वो बहुत करीब है आपके। करीब है आप, करीब? फैमिली में मतलब इन बहुत है। तो बहुत अच्छी दोस्त है। अब तो ये भी दोस्त हैं। कह रही ये भी दोस्त है। बताओ ना कुछ तो। कैसे बोलती है? मायूं? उनका एक ड्रामा भी चल रहा है, वो बहुत बड़ा हिट है। उनका कैरेक्टर भी बहुत मशहूर है। मैं भी शायद ड्रामा, एक और ड्रामा। मैं बता। आयशा खान। आयशा की क्या है? मुश्किल से बताया, आवाज आ। नहीं, बिल्कुल हो सकती है उसकी। तुम जानते नहीं, उसको मैंने जानता इतना नहीं। देखा नहीं है कभी तो एक्टिंग कर देते ना थोड़ी सी, नहीं देखा। उसको कोई डायलॉग बोल देते। तो याद ही नहीं मुझे। अदनान आ जाओ। हाँ, वैसे उनका एक नाम बोलता तो हाँ आ जाता दिमाग। यार, जीना है ना उनका। मनमाइल। वो दिखा देती हूँ। मैं बताया था उसको, वो बता देता। यार इतना आसान ना, इतना आसान है कि मैं बता नहीं सकती। आम खाएगा, आम आम खाएगा, आम खाएगा। आमिर लिया। इतना तेज है ये, एक जुमले से पहचान लिया इसने। देखो, आ जाओ भाई सलमान। यार तेरे बात में मैं मुश्किल क्यों आ रहा है? चश्मा है। ग्लासेस है बंदे का किसी के स्टाइल है पास? यूं, चश्मे पहनता है वो यूं करके। यासिर का भाई। पाकिस्तानी नहीं है। हाँ, जाहिर है, मैं समझ गया। वही रजनीकांत। रजनीकांत। मैं तो कह रही हूँ यही खड़े रहो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बैठ। आ जाओ अदनान, आ जाओ तुम भी। अब अदनान की बारी है। देखती हूँ, तुमने बताना नहीं है लेकिन। इसका मैं कर दूंगा। इसी का करने दो। अच्छा चलो। अरे तुम लोगों को तो दिखाया ही नहीं मैंने। एंजॉय करो, ये लो। एक्टर है। एक्टर है। हाँ हाँ पाकिस्तानी। हाँ, नंबर 1 पे। एक्टिंग करके बता दो ना चल के। फवाद खान। नहीं नहीं, फैसल कुरैशी। एक्टिंग करके हाँ। हाँ, अबे क्या है? बड़ा नेचुरल एक्टर है। क्या है? सही, नेचुरल हाँ एक्टर। हाँ हाँ, क्या बोला? बोल दिया ना। बोल तो दी। माया से। किस बात पे तुम्हें पता चला कि इसने ये बोला है? नेचुरल से एक्टर। हैं? नेचुरल से एक्टर। नेचुरल एक्टिंग, अच्छा। फिर चला गया, इधर आ जाओ। क्या बोलता है? एक मिनट। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, रुको। इस इसकी एक फिल्म आ रही है, उसमें इसने यूं इस तरह से डायलॉग बोला है। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तुम्हारे जैसे और एक मेरे जैसे। मुझे दोनों ही पसंद नहीं है।
इंडियन फिल्म है? नहीं, पाकिस्तानी है और कॉपी करता है इंडियन फिल्म एक्टर को। सही बोला। शाहरुख खान जो बन शाहरुख खान की जो हाँ। पाकिस्तानी जो शाहरुख खान है, हाँ। साहिल पाकिस्तानी शाहरुख खान। ये मैं बोल दूं, वो कॉपी नहीं करता शाहरुख खान। हाँ, से वो copy। मिलते हैं। हाँ, नहीं वो गलत मिलते हैं बात। शक्ल में। हाँ सही। गलत बात। वो कॉपी वैसे कॉपी भी कॉपी नहीं करता। हाँ, बकौल उनके। इनफैक्ट शाहरुख से ज्यादा खूबसूरत। ओ, अब आई हैं ये। बता दिया तुमने। देखा था नहीं? श्योर नहीं हुआ इन पे। सुनो, साड़ी का कलर ऐसे। क्या एक्ट्रेस है पाकिस्तानी? हाँ पुरानी एक्ट्रेस है बहुत, पुरानी एक्ट्रेस, बहुत एक्सपीरियंस, फिल्मों में थी, ड्रामों में? स्टाइलिश। समीना पीरजादा फिल्मों की हैं या? बिल्कुल सही जवाब दिया बाबर ने। समीना पीरजादा। बाबर ने बताया भाई ये तो। अच्छा जी, अब किसकी तस्वीर है? पता नहीं किस की रखी हुई है इन लोगों ने। हाँ, ऑडियंस को भूल जाती हूँ भाई मैं दिखानी। ये देखो। ओ, एक्टर बड़ी अच्छी एक्टर है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, पाकिस्तानी और ड्रामों की, फिल्मों की। फिल्म भी उनकी अभी आ रही है, पहली फिल्म। वंडरफुल एक्ट्रेस। नहीं बताया, पहली फिल्म अभी आ रही है। नहीं बताया। और इंडिया में भी फिल्म करने गई हुई है अभी। हीरो का नाम बता दूं किसके साथ? और बहुत अच्छी मिमिक्री भी करती है। प्ले का नाम एक प्रोग्राम में नाम करती बोल है। सकते हो? प्ले का नाम बता सकते हो? सबा कमर। सबा कमर हो गया। चलो भाई, कोई एक तो ऐसा हो जो गैस ना कर सके। हाय हाय, इसको क्या करेंगे? जिस तरह वो करती है वैसे करो। कैसे करती है? काफी साल हो गए इसको देखे। अभी तो हो गई है। एक्ट्रेस? नहीं, अच्छी बड़ी एंकर है। एक्ट्रेस है ना? हाँ, एक्टर पहले रह चुकी है, अभी नहीं करती। एंकरिंग पाकिस्तानी? हाँ। शहनाज शेख, मरीना खान? नहीं, एंकर कह रहा है। एंकर एंकर एक्टर है। एंकर। एक्टर एंकर। होस्ट, एक्ट्रेस होस्ट, थी होस्ट। पहले, अब होस्ट। अच्छा अच्छा। होस्टिंग में स्टार्ट ही समझ लो उसने किया था। मुशरन उसके बाद सारे शोज शुरू हुए। नहीं, तो एक्टिंग करके बताओ यार। एक्टिंग उसकी। बुशरा अंसारी का टच है। नादिया खान? नादिया। बड़ा देर भाई, कोई तो ना हो। अच्छा जी। ये तो मैं भी वहां बैठ के देखती हूँ, बस आखिरी है ना अब। ये क्या बदतमीजी है सलमान? जवेरिया जलील। अच्छा जलील। नहीं, जवाब दुरुस्त है भाई। वो हंसी है, वो हंसा है ना ऐसे। हाँ, एक दफा फिर हंस के बताओ। वैसे जवेरिया सऊद। हाँ हाँ सॉरी। वैसे अजीब सी बात है, जितने भाई हैं ना, आज पता है हमारी टीम के साथ क्या हुआ है कल? वो जिसको भी फोन करे कहते नहीं ये तो हुमायूं है, नहीं हमने हुमायूं को फोन मिला दिया है। सबकी आवाजें एक जैसी है, क्या चक्कर है ये? फोन पे सबकी सब मुझे कह रही है, वैसे भी यहाँ बहुत मिलती है आवाज। बहुत आवाज एक जैसी। सब कंफ्यूज हो रही थी कि हमने दोबारा हुमायूं को फोन मिला दिया शायद, क्योंकि सबकी आवाज एक जैसी थी। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक और हमारे साथ रहिएगा। मजे आ रहे हैं आप लोगों को? पहले ये बताएं कितने आ रहे हैं? ब्रेक में से वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी। हम सब भाइयों में मेरा नंबर तीसरा है। हुमायूं, बाबर, फिर मैं, फिर अदनान और सलमान। बाकी मेरे जहाँ तक रिव्यूज़ हैं सब भाइयों के लिए, उनमें से हुमायूं के लिए, हुमायूं हुमायूं तो वेरी हम्बल गाय और दोस्तों का दोस्त। और हुमायूं जस्ट हुमायूं तो अल्लाह मियाँ की गाय है, अगर आप उसको बोलें तो वो गलत नहीं होगा। बहुत ही शरीफ है हम सब भाइयों में। बाकी बाबर हमारी फैमिली का हीरो है।
सुपर हीरो है बल्कि, और उसके जितने दोस्त मेरे ख्याल से होंगे हम लोग के नहीं हैं। और अगर कोई भी उससे मिलता है उसको फौरन वो या तो ये अपना दोस्त बना लेता है या वो अपना दोस्त बना लेते हैं। बाकी मैं हमेशा हंसता रहता हूँ और हंसाता रहता हूँ। बाकी अदनान है, अदनान इज टोटली ऑपोजिट। वो थोड़ा सीरियस है और मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, कम से कम मेरे तो नहीं करता वो बर्दाश्त। सलमान ही जस्ट लाइक मी आई थिंक। मेरी उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सलमान से। जवेरिया, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे आज के शो में इंक्लूड किया है, जो कि इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम, सो आई वाज शॉक्ड, सरप्राइज एंड आल्सो हैप्पी। तो थैंक यू फॉर दैट, आपका और आपकी टीम और आपके शो सतरंगी का। वापस आ गए हैं और हुमायूं आज हमारे साथ मौजूद थे। हुमायूं, आप तुमको मजा आया हमारे शो में या नहीं आया? बहुत आया। सच बताओ। नहीं, सीरियसली पता नहीं लगा टाइम का। अदनान मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। अदनान तो शो के बाद बताएगा मुझे कितना मजा आया। बाबर, आप बताएं, एंजॉय किया आपने? बिल्कुल वही सेम वर्ड्स, टाइम का पता नहीं चला। सलमान? बिल्कुल बहुत। सलमान ने इतनी नाराजगी से कहा, नाराज क्यों भाई? नहीं, मैं नहीं हूँ नाराज। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कोई एक बात अच्छी सी आप लोग कुछ कहना चाहते हैं अपने देखने वालों को? आप कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन अभी 14 अगस्त गुजरा है जी, और हमारे लिए हर दिन 14 अगस्त के बराबर होना चाहिए और हर रोज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तान डे, आजादी का दिन। आजादी का दिन। जब भी आजादी मिले उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। सही बात है, जिस दिन भी मिल जाए। जिस दिन भी मिल जाए। बाबर? आज़ादी मुल्क सबसे पहले। अच्छा, इसके लिए कुछ करना चाहिए हमें, है ना? बहुत पीछे हम। नहीं, वाकई हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस क्या बातें करते हैं। टीवी पे जब स्क्रीन मैं लगाओ, टीवी कोई मर पे- गया, कोई मर गया, कोई मर गया, कोई बम फट गया, कोई अब हो तो हमें गया। आदत हो गई ना। अब तो जिस अब दिन आदत खबर हो नहीं है गई। हम कहते हैं आज कुछ हुआ नहीं, हैरत है। तो इसीलिए वो आज़ादी नहीं है ना, वही चीज कि आज़ादी जब मिले तो आज़ादी। एंजॉय कर लो। बिल्कुल। सलमान, तुम बहुत हंस रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। वो आज़ाद है। क्योंकि सलमान की शादी नहीं हुई इसलिए सलमान आजाद है। आई होप कि ऐसा वक्त आए हमारी ज़िंदगी में कि हम लोग भी बिल्कुल आज़ादी से घूमें और पूरी हमें सिक्योरिटी मिले और मेंटली रिलैक्स्ड हो सब, बिल्कुल, जैसे बाहर हम निकल के, बाहर जब भी घर निकल से के बाहर होते हैं, निकले। वैसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। होता नहीं है। और अदनान, आप क्या कहेंगे? वो खुश रहें और खुश दूसरों को रखें भी रहने सबको, दें, दूसरों को खुश रहने दें। खुश रखें सबको। और अदनान के माशाल्लाह बेटी पैदा हुई कुछ दिन पहले, भाई बहुत मुबारक हो आपको। मुझे अभी अचानक याद आ गया। वैसे मैंने एक चीज देखी है कि सलमान, अदनान कम नजर आते हैं आपकी प्रोडक्शन में बहुत। मेरी ही प्रोडक्शन में नजर आए हैं जब भी आए हैं ज्यादातर। ये प्रोडक्शन में थे तो एक्टिंग इनका शौक नहीं था शौक ज्यादा, नहीं था। तो ही इज नॉट एन एक्टर बेसिकली, ही इज अ प्रोड्यूसर, ही इज एन एक्टर। और इन्होंने कोई 8-10 सीरियल्स किए हैं, सारे मेरी प्रोडक्शन में किए हैं और 1-2 बाहर से किए हैं। अभी रिसेंटली इनका एक्सप्रेस पे चल रहा है तो शायद वो मेरी प्रोडक्शन का नहीं है। अच्छा। और 1-2 मुझे पता भी नहीं कौन से बाहर से किए हैं, 1-2 किए हैं बस। सही। 4 एक हमारा भी तो, चल लेकिन 12-13 जो है ना इसने मेरे साथ ही किए हैं। पहला एक हमारे साथ किया है अभी। पता नहीं अभी कब तक इनके आ चलता रहे है। हैं मेरे तरफ से ही, सिक्स सिग्मा की तरफ से इन्होंने किए हैं अभी किए हैं। 1-2 और वो आएंगे। चलिए इंशाल्लाह देखेंगे जरूर। एक तो ऑनर हो गया, अभी तुम मिले। अच्छा। मंडे को आता है 9 बजे। हाँ, वो मैंने यार भी नाम लिया था उसका शुरू में। अच्छा, एक कोई मैंने सुना है कि आपने कोई डेयरिंग शो भी किए हैं कहीं? मैंने किया था, जो मैं हूँ शायद अफरीदी आ रही थी तो उसके अंदर एक शो पे हम गए थे। तो वहाँ क्योंकि वो फिल्म ऐसी थी कि वो पहली स्पोर्ट्स फिल्म बना रहे थे तो उसमें हम अच्छा। पूरी टीम गई हुई थी। तो वहाँ सब कोई सांप को चूम रहा था, कोई क्या कर रहा था, फिर मैं भी आगे बढ़ा, मैंने भी ऐसा कर लिया। कर लिया? हाँ। तो आज कर सकते हैं? तो आज क्या है, आज तो कोई फिल्म आज रिलीज कर नहीं हो सकते रही। हैं? आज कोई फिल्म आज कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही तो भाई आपके आज लिए- ये बैठे हैं ना, ये कर लेंगे। अच्छा, तो भाइयों को चलो बस सही, बाबर से करवाते हैं। ठीक है बाबर, लगाओ है। ठीक है। बाबर कह रहा है कभी भाई ले आए फिर कुछ बाबर करना के लिए। चाहिए। बाबर के लिए करना ले आए, चाहिए। ले आइए जी, आ जाइए। कहाँ गया मेहमान? पीछे से भेज दीजिए जरा जल्दी। वो खाना खिला रहा है।
इतनी आराम से और जिस अंदाज से लिया है, लगता है कि आपके पास सांप रह चुके हैं बहुत। बस हैं? यही रह तो चुके हैं ज्यादा आपके free ना पास? हो। अच्छा बताएं, काफी दफा सांप पाले आपने? आस्तीन के सांप तो नहीं पाले? वो बन जाते हैं, बच जाते हैं। बेसिकली वो इंसान होते हैं। इंसान होते हैं ना, वही तो कह रही हूँ, आस्तीन के सांप। और है बड़ा समूह चल रहा है भाई, दिखाएं जरा। वेरी नाइस। मैं भी लूं? ओ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो ना ना ना। तो जी ये मैंने ले लिया है, और ये मैं पहले 2 दफ़ा इसी शो में मैंने ले चुकी हूँ। इससे बड़े वाले सांप भी मैंने पहन लिए हैं इसी तरह दुपट्टे की तरह। ये लीजिए। आपका नाम क्या है? रईस। और सांप का नाम क्या है? मैं बस ठीक है हैं? इंडियन लोग पाए भाई रईस के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू रईस। कह रहे ज्यादा फ्री नहीं हो सांप के साथ। हमारे के बस एकदम से भाई की मोहब्बत अचानक उभरी हो, ज्यादा फ्री नहीं हो सांप के साथ। पता नहीं उसका जहर था भी नहीं। नहीं, ये तो निकले हुए होते हैं मेरे ख्याल जहर इनके। तो जी बहुत मजा आया आज आपके साथ शो का। यकीनन 2 साल बाद आप फिर मेरे शो में आएंगे। नहीं, अगर जल्दी बुलाएंगे तो जल्दी भी आ जाएगा ना, मेरा फोन उठा लीजिएगा। और तुम्हें पता है मैंने ऑनियर भी कह दिया था। अच्छा, एक दिन अभी भी कह रही हो। एक दिन तुम्हारी तस्वीर आई, इसी तरह कोई हम एक्टिविटी कर रहे थे, तुम्हारी तस्वीर आई, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैंने कभी भी इनको किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना। हाँ, लेकिन मेरा फ़ोन आजकल नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने कहा हुमायूं मेरा फ़ोन उठा लो, तो शायद नहीं था। मैं एक दफ़ा तुम्हारा फ़ोन आया, मैं पता नहीं इस्लामाबाद जा रहा था, एक दफ़ा दुबई से वापस। मैं तुम्हें लिखा कि मैं भी फ्लाइट से उतर रहा हूँ, इत्तेफाक ऐसा हुआ। हाँ। और मैंने कहा मैं तुम्हें करता हूँ बाद में, और फिर शायद मैंने किया, तुम्हारा फ़ोन बंद नहीं, था। मुझे पता है कि आपकी भूलने की बीमारी है, कोई बात नहीं। तो जी थैंक यू सो मच सलमान, बहुत शुक्रिया। और आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया, आप आए। थैंक यू सो मच। अदनान, जिस सीने चढ़ा रहे हो, क्या मारने का इरादा है किसी को शो के बाद? थैंक यू सो मच अदनान, बहुत शुक्रिया। और हुमायूं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर इन चारों के लिए बहुत सारी तालियां।